हबीब अकरम साहब और आपने भी उसका तस्करा किया। वो उस हवाले से एक ट्वीट सामने आया है डीजी ISPR का। वो ये कहते हैं कि ट्वीट किसी ऑफिस या शख्सियत के हवाले से नहीं था। ये 29 अप्रैल के ट्वीट के हवाले से उनका मौक़िफ़ सामने आया है। जी हाँ, अभी हबीब अकरम साहब भी जिक्र कर रहे थे कि वो ट्वीट नहीं हटाया गया और इसी सिलसिले में डीजी ISPR की जानिब से वजाहत सामने आ गई है। 29 अप्रैल की ट्वीट पर उनका कहना है कि ये ट्वीट किसी ऑफिस या शख्सियत के हवाले से नहीं था। डीजी ISPR ने अपना ट्वीट वापस ले लिया है। डीजी ISPR अपना ट्वीट वापस ले चुके हैं। अभी हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अगर ये ट्वीट वापस ले लिया जाता है तो मामलात बेहतर हो जाते हैं, यानी अब ये सोचा जा सकता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। डीजी ISPR ने 29 अप्रैल की ट्वीट पर वजाहत दे दी है। कहते हैं कि ट्वीट किसी ऑफिस या शख्सियत के हवाले से नहीं था। डीजी ISPR ने 29 अप्रैल के ट्वीट को वापस ले लिया है। 29 अप्रैल को जो ट्वीट सामने आया था वो ये था कि नोटिफिकेशन ऑन डॉन लीक्स इज इनकम्प्लीट and not in the line with the recommendations by the inquiry board. Notification is rejected. इस ट्वीट पर सारा मामला शुरू हुआ था जिस पर चौधरी निसार की जानिब से जवाब भी दिया गया था और अब सूरत हाल ये है कि बताया जाता है कि उन्होंने इस हवाले से क्लैरिफिकेशन भी दी है और साथ ही कहा है कि किसी शख्सियत या दफ्तर से मुताल्लिक वो नहीं था और ये खबर भी सामने आ रही है कि वो ट्वीट वापस ले लिया गया है। अब ये देखना बाकी है कि वो ट्वीट क्या जो ट्विटर से हटा लिया गया है या नहीं हटाया गया। मोहम्मद इमरान इस हवाले से मजीद बताएंगे। बताइएगा इमरान। जी, ये बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा गया है कि जो 29 अप्रैल 2017 को जो ट्वीट जारी किया गया था वो किसी शख्सियत या ऑफिस के खिलाफ नहीं था। पैरा 18 में जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में पैरा 18 है वो वजीर आजम की अप्रूवल के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से डॉन लीक वाला मामला जो है वो सेटल हो गया है। इसकी बुनियाद पर ISPR जो है जो ट्वीट डाला गया वो विड्रॉ कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी इस कदम का इजहार करती है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो अपना किरदार अदा करती रहेगी और जो बुनियादी बात है कि डीजी ISPR का जो ट्वीट था जिसमें इनकम्प्लीट और रिजेक्ट किया गया था वो विड्रॉ कर लिया गया है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि ट्वीट से मुतालिक जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट वापस ले लिया है, क्या उनके ट्विटर अकाउंट से इस ट्वीट को हटा दिया गया है? जी, अभी तक तो इस हवाले से उनके ट्विटर अकाउंट से नहीं हटाया गया, लेकिन ये आज इसकी जो है बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस रिलीज जो है वो मुख्तसर सी प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें ये वजाहत भी की गई है कि जो रिकमेंडेशंस थी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसकी पैरा 18 के तहत वो वजीर आजम की अप्रूवल के बाद इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जो ट्वीट था वो किसी फर्द या शख्सियत के हवाले से नहीं था। Accordingly, ISPR said Twitter post stands withdrawn and has become infructuous. ठीक इमरान, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया और अहम अपडेट यही है कि जो इस हवाले से ट्वीट जारी किया गया था 29 अप्रैल को वो डीजी ISPR ने वापस ले लिया और कह दिया है कि ये किसी शख्सियत या फिर दफ्तर के हवाले से नहीं था। अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज अमीर साहब से बात करते हैं। अयाज अमीर साहब, अब इसको कहा जा सकता है कि बड़ी पॉजिटिव अपडेट है क्योंकि जो ट्वीट जारी किया गया था जिसके हवाले से बात हो रही थी वो अब वापस ले लिया गया है। नहीं, पॉजिटिव वगैरह तो हम उस पर वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं ना कि कौन पॉजिटिव और नेगेटिव